बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे प्रीलिम्स से पहले इन 10-12 दिनों में, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, कट ऑफ लाइन पे आ जाएंगे, मार्जिन पे आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट रिलैक्स्ड घूम रहा था वो स्टूडेंट का क्वालिफाई हो जाता है। अपने इन 7 से 8 सालों के टीचिंग करियर में मैंने ये बहुत बार देखा है। एलिमिनेशन ट्रिक्स इस टाइम पे काम आती हैं। क्यों काम आती हैं? क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। आप देखोगे 60 to 70 क्वेश्चंस जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो दूसरी बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, आप पिछले साल का स्कोर भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 60, 70, 80 मार्क्स आपके आ रहे होंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स लाने के लिए कहीं 10-15 क्वेश्चन जो हमने गलत कर दिए, जो शायद हम इन एलिमिनेशन ट्रिक्स कह लो या चीट कोड्स कह लो, उनको लगाते तो शायद सही हो जाते। तो मैं इस वीडियो को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस टाइम पे लेके आ रहा हूं जब आप ये पढ़ना शायद छोड़ चुके होते हो इस टाइम पे, या फिर रिवीजन कर रहे होते हो, या जो लॉजिक आपने लगाना होता है वो आप लगा चुके होते हो, सेल्फ स्टडी रिविजन आप कर चुके होते हो। अब जरूरत होती है लक की और गेस प्लस एस्टिमेशन की। गेस्टिमेशन, प्योर गेस एलिमिनेशन ट्रिक्स पे नहीं काम करेगा, चीट कोड्स पे नहीं काम करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कर रखी है सिंसियरिटी से, ये वीडियो उनके लिए है कि भाई सिली मिस्टेक्स नहीं हो, राइट। और ये इक्वली एप्लीकेबल रहेंगी एलिमिनेशन ट्रिक्स, उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगी जो रिपीट करने जा रहे हैं, राइट। एक पैटर्न जो 2011-12 के क्वेश्चन से मैंने ऑब्जर्व करा है, प्रीलिम्स का पैटर्न जब से चेंज हुआ, सीसैट हुआ, तब से हम ये देखते हैं कि ये चीट कोड्स काम कर रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हो, हमें ये ट्रेन किया गया, हमने भी अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज में ट्रेन किया कि राउंड 1 में आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो बिल्कुल शॉर्ट हैं, जिसमें जैसे 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, 25 क्वेश्चंस आप ऐसे कर लोगे जिसमें आपको 100% पता है कि ये आंसर है। लेकिन राउंड 2 में एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, अगर 2 ऑप्शंस दे रखी हैं तो राउंड 2 में आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। तीसरे राउंड में यदि आपके पास टाइम बचता है, जिनकी स्पीड बन गई है, जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ट्रिक लगा रखी है, उनके लिए क्या होता है, बिल्कुल वाइल्ड गेसिंग वाला फिनोमिना लगाना पड़ता है उन क्वेश्चंस के लिए। ये सभी के साथ होता है, चाहे जो इस बार का टॉपर भी होगा या जो लास्ट ईयर का टॉपर भी था, उसको ये करना पड़ा था। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्वेश्चन बढ़ने की सिचुएशन में वाइल्ड गेसिंग की बजाय हम क्यों ना ये एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाएं। सो आई स्टार्ट दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर एट द आउटसेट कि आप एलिमिनेशन के वे से इन ट्रिक्स को देखो, वो भी वाइल्ड गेसिंग के कंपैरिजन में, कि भाई जिन क्वेश्चंस को हम छोड़ के आने वाले हैं, बिल्कुल ही मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ आऊंगा, उससे बेटर है कि मैं एक लॉजिक लगा लूं, जो लॉजिक डिड्यूस किया गया है पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस पे। मैंने इस वीडियो में 2016, 15, 11, 12 काफी सारे क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रूव करने के लिए। ये जो 5-7 चीट कोड्स या एलिमिनेशन ट्रिक्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा है अक्रॉस द इयर्स, एवर सिंस द चेंज ऑफ द पैटर्न, कि हाँ ये ट्रिक्स काम करती हैं, राइट। बट अगेन ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वाइल्ड गेसिंग यूपीएससी में काम नहीं करता, ये आप भी जानते हो, किसी भी एग्जाम में काम नहीं करता फॉर दैट मैटर। नाउ सबसे पहले राउंड में ट्राई सॉल्विंग 30 to 35 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, राइट। उसके बाद जब आप इंट्यूशन लगाने लगते हो तो दैट इंट्यूशन नीड्स टू बी साइंटिफिकली ड्रिवन, दैट इंट्यूशन नीड्स टू बी बेस्ड अपॉन सम लॉजिक। वो लॉजिक क्या होगा, ये एलिमिनेशन ट्रिक्स होंगी, राइट। आप समझना ध्यान से, आधा घंटा जब आप स्ट्रेस में हो तब भले इस वीडियो को देखना, लेकिन देखना जरूर, हेल्प करेगा। Then apply these cheat codes after trying to attempt 30-35 questions। तब आप इन cheat codes को या hacks को लगाओगे, they will work to your advantage। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, read the question carefully। ठीक है, यहां पे स्लाइड में जो मैंने आपको बताया मैं रिपीट कर देता हूं। पहले राउंड 1 में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपको शॉर्ट आते हैं। राउंड 2 में एलिमिनेशन कर पा रहे हो, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो कि हाँ अब रिस्क ले लेते हैं, वहां पे भी आप इन एलिमिनेशन ट्रिक्स को लगा के गलती करने से बच सकते हो, प्रोवाइडेड कि नॉलेज सफिशिएंट है। नॉलेज इज द विजडम हियर। राउंड 3 जहां बिल्कुल ही तुक्का मारना है, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके सारे क्वेश्चन इस राउंड 1 और राउंड 2 को मिला के 70 मार्क्स बन रहे हैं, राइट। अब इसमें से नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अटेम्प्ट बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, आपको भी दिख रहा है। तो अपने अटेम्प्ट को रेस्क्यू करने के लिए, व्हाई टू लेट योर अटेम्प्ट गो इन वेन, व्हाई नॉट अप्लाई दीज ट्रिक्स, तो ये मैंने बताया। उसके बाद रीड द क्वेश्चन बीइंग अलर्ट, यू हैव टू बी एट योर टोज व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। आप अलर्ट रहोगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी दिखाऊंगा
जो आप देखोगे कि अगर आप अलर्ट होते, थोड़ा सा इधर उधर ना देख रहे होते, तो शायद आपका क्वेश्चन सही हो सकता था। ए की जगह बी टिक कर दिया, ये नहीं करना है, राइट। ऑप्शंस जब आप पढ़ रहे हो, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया, ये सारी चीजें, या इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया गलती से, ये नहीं करना है। पेशेंस इज द की। दिस इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट है। मान लो कि जब आप कोई स्टेटमेंट ए पढ़ रहे हो, प्राइमा फेसाई आपको अच्छा लगा, आप कन्विंस्ड हो कि हाँ यही आंसर है, आपने उस पर बबलिंग स्टार्ट कर दी, गलत है। Have the patience to read option A, B, C and D। इसलिए लेंदी स्टेटमेंट्स बनाई जा रही है। मैं पहले लॉजिकल बातें करूंगा, उसके बाद एलिमिनेशन ट्रिक्स पे भी आएंगे। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। All the statements need to be given equal respect. I reiterate time and again. Now, rule 1, डेटा स्टैट्स। अब यहां से चीट कोड स्टार्ट होते हैं। ये था हमारा साइंटिफिक काम, जो कि हम लॉजिक पे बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा इलॉजिकल कह लो, या चीट कोड्स, या थोड़ा सा फिनोमिना जो हमने डिराइव करा है ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिड्यूस्ड लॉजिक बाय एनालाइजिंग द प्रीलिम्स ऑफ लास्ट 10-11 years। नाउ डेटा स्टैट्स एंड फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग कि इतना जीडीपी बढ़ता हुआ आ रहा है, राइट, या राजस्थान लीडिंग स्टेट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, कुछ ऐसी चीजें, राइट। तो वो चीजें मोस्टली रॉन्ग पाई जाती हैं, 49%, 29%। इसके लिए क्वेश्चंस विल फॉलो इन द कमिंग पार्ट। देन प्रोबेबिलिस्टिक सेंटेंसेस आर मोस्टली राइट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे लाइकली टू, जीडीपी ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बी दिस परसेंटेज, राइट। मैन्युफैक्चरिंग वुड लाइकली बी दिस मच। हाँ ठीक है भाई, यस और नो कुछ भी हो सकता है ना। लाइकली बोल रहा है, स्टेटमेंट खुद ही लाइकली बोल रहा है, यानी कि कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं यूज करा है। वी कैन टेक द रिस्क, हमें क्या दिक्कत है उसमें, है ना। प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट, तो जीडीपी ऑफ इंडिया या जननी सुरक्षा योजना या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना इज लाइकली टू अचीव 100% कवरेज। फाइन, वी आर ओके विद इट। देन इंटरचेंजिंग ऑफ दी स्टेटमेंट्स, यहां पे आपकी अलर्टनेस चाहिए होगी। ये मैं क्वेश्चन के जरिए प्रूव करूंगा। एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे 2018 का प्रीलिम्स का 24th क्वेश्चन है सेट डी का, जो बच्चे पीवाईक्यू उठा के बैठे हैं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी हैज रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60%। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेटमेंट्स किया गया है। जो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है वो स्टेटमेंट 2 का फैक्ट है, यानी कि इनको अगर हम स्वैप कर दें तो वो सही है। ये क्वेश्चन किनके लिए बनाया गया है? ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो पढ़ के तो गए हैं, लेकिन जिनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य शक्ति नहीं है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। टीचर होने के नाते मेरे को ये चीट कोड्स या गेस्टेज वाली चीजें नहीं बतानी चाहिए, बट at the same time when the exam is becoming unpredictable, it becomes our duty to teach you the tricks of the trade here। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या तुम्हें दिखाया जा रहा है कि भाई अलर्ट रहो। माना कि भाई 30 मार्क का तुम्हें नहीं बनना, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, पेशेंस, सुनो समझो फिर बोलो, बोलते हैं ना, यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे, अगर 2 मार्क्स आपके चले जाएंगे फालतू में। आगे ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे। नाउ डोंट ओवर एनालाइज, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। बहुत से बच्चे जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवर एनालाइज करने लगेंगे। जिनकी मेंस के लेवल की तैयारी हो रखी है, ठीक है, मेरे साथ भी ये गलती अपने टाइम में होती थी। इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, कॉन्सेप्ट को ज्यादा नहीं पेलना है। मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में भी बात करूंगा, सो एज टू गेट अक्रॉस द आइडिया। जरूरी वो है समझना मेरी बात को। भाई रुपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा, इंपोर्टर्स का नुकसान होगा, उसमें कुछ और दाव पेच तुम्हें नहीं लगाना है ना। रुपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा, सिंपल। अब उस पे ज्यादा कुछ ये नहीं करना, नहीं ऐसा बताया था, ऐसा होगा, इकोनॉमिक टाइम्स में ये लिखा था। टेक द स्टेटमेंट एट इट्स फेस वैल्यू, मैसेज इज दिस, रीड इट सिंपल, डोंट रीड इट इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर सो एज टू कॉम्प्लिकेट द इशू फॉर योरसेल्फ। क्वेश्चन फालतू में खराब हो जाएगा। Questions having words like no, cannot are generally wrong। ठीक है, absolute statements type questions आते हैं, cannot, आगे देखेंगे क्वेश्चंस के जरिए मैं एग्जाम्पलीफाई भी करूंगा, ये जनरली रॉन्ग है। तो ये रूल्स हैं, गेम के जो रूल्स हैं वो ये हैं। अब इन रूल्स को आगे अप्लाई करके मैं अपनी एक एक स्टेटमेंट को वैलिडेट करूंगा बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। नाउ प्रीलिम्स 2022 पे अप्लाई करते हैं। पहले मैं ये 17-16 से वीडियो करते हुए आ रहा हूं, तो
खूब एक्सपीरियंस है, 10-12 क्वेश्चन मैं खुद के सेव कर लेता था। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, रीड केयरफुली, इट इज रिटन डिजिटल मिशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट, ठीक, यहां पे एक रूल लिखा है, जो स्टेटमेंट्स एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होती हैं, रूल नंबर 5 लिख लेना, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, रूल नंबर 5 एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, ठीक है, मस्ट, शैल, शुड, यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट वाले वर्ड्स भी गलत होंगे, वाली स्टेटमेंट्स भी गलत होंगी, ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगी जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स को यूज कर रही हैं, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। अब मान लो कि तुम्हें इस क्वेश्चन का इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, मान लेते हैं, ठीक है, एज इट एम्स टू अचीव, एज आयुष्मान भारत एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। अब यहां पे लिखा है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, अभी तो नहीं है, अभी तो गरीब फैमिलीज हैं। अब यहां पे लिख दिया अल्टीमेटली, भाई प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है, बढ़िया, अल्टीमेटली वाला स्टेटमेंट ठीक हो गया। अगर पढ़ चुके हो तभी समझना, वरना ऊपर से जाएंगी ये चीजें, समझ रहे हो। अगर तुम ये देखोगे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, यूपीएससी ना ये वर्ड को एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड अल्टीमेटली भी कर सकती थी, शुड अल्टीमेटली बी अ पार्ट ऑफ इट, तब तुम समझ जाते। लेकिन यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, ध्यान शक्ति भी चेक करी जा रही है, पेशेंट हो इसको पढ़ते टाइम कि हवाबाजी में पढ़ रहे हो, जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट होके पढ़ रहे हो, मार खा जाओगे। अल्टीमेटली का मतलब है हाँ भैया जब होगा तब होगा, जब पूरा इंडिया डेवलप हो जाएगा, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे तब कर लेंगे, ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। नाउ इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, पोर्टेबिलिटी मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कोई माइग्रेट करेगा, बिहार का कोई पर्सन पंजाब में माइग्रेट करेगा तो भी ये ठीक होगा। तुम्हें ये पता है कि यार ये ना स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें पता लग गया क्योंकि वी आर फंडामेंटल राइट्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर फाउंडेशन नहीं क्रिएट करी जा सकती, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ये तो हो गई नॉलेज की बात, लेकिन ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यस। तो अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही बचेगा, यहाँ पे तुम देखोगे प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड, ठीक है, देन स्टेटमेंट 1 की वजह से ये भी गलत, ठीक, देन ये भी गलत और ये भी गलत, बचा कौन सा 3, तो हमें यही चूज करना है। अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा होता 2 and 3 का तो वो ठीक हो जाता, बट यू हैव टू गो बाय द स्टेटमेंट विच इज 100% करेक्ट, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे क्लबिंग ऑफ द ऑप्शंस वुड बी सच कि एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन सिर्फ अकेला दे ही नहीं रखा, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली दे रखा है तो डोंट गेट कैरिड अवे कि हाँ सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है तो फर्स्ट भी करेक्ट होगा, नो, डोंट इंपोज द स्टेटमेंट अपॉन योरसेल्फ। नाउ आगे चलते हैं प्रीलिम्स 2022 का एक और क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनाजाइड, यार कौन पढ़ता है, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे करंट अफेयर्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं ऊपर से निकल जाते हैं, कितने फैक्ट्स रटोगे। एक चीज और बता देता हूं इन दी पैसिंग वे, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना इन 10-12 दिनों में, कोई कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो उसको थोड़ा ब्रश अप कर लो, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में जो चीजें हैं जो सदा बाहर रहनी है। पैसिंग फैक्ट्स को अब मत देखो, नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, चाहे साइंस का है चाहे इकोनॉमिक्स का है। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स, ठीक है। अब यहां पे आ गया एंटायर, ठीक, एंटायर, ठीक, देन इन इंडिया द गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। अब हमें पता है स्टेटमेंट 3 के साथ दिक्कत है, ठीक, अगर तुम्हें ये पता लग गया स्टेटमेंट 3 के साथ में दिक्कत है, ऑप्शंस कौन से बचे, 1, 2 and 4। इन स्टेटमेंट्स में ना बेचारी सी स्टेटमेंट्स हैं, देखो मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, ये नॉलेज से नहीं भी पता, जापान और चाइना के बीच में रेयर अर्थ मिनरल्स का जो इशू चल रहा है, या कोविड के दौरान रेयर अर्थ की अनअवेलेबिलिटी की, रेयर अर्थ मिनरल्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से सेमीकंडक्टर्स नहीं बन पा रहे थे, न्यूज में था, तुमने नहीं पढ़ा मान लो, या क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, थर्ड अगर पकड़ लिया 1, 2 का 4, 1, 2 and 4 ठीक हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ो, एंटायर, ये जो कीवर्ड्स है ना इसमें अपने माइंड में थोड़ा सा एसईओ कर लो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लो, बी ऑन द लुकआउट फॉर दीज थिंग्स। नाउ प्रीलिम्स 2,
अब यहाँ पे देखोगे 2022 विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, प्लास्टिक्स वगैरह न्यूज में चल रहे थे मरीन पॉल्यूशन के चलते, ठीक है। जून 5 को हमने वर्ल्ड प्लास्टिक्स डे भी सेलिब्रेट करा है लास्ट फ्यू इयर्स में। नाउ microplastics to be precise, the use of which is so widespread in our daily lives. Polyethylene terephthalate किससे related है? Its fibers can be blended. अब can be, ठीक है, ये जो polite सी statements है ना, harsh words नहीं यूज कर रही है, ठीक होती हैं। Containers made of it can be used to store any, आ गया any, extreme, ठीक है, without causing any, ठीक है, कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज। चलो ये भी छोड़ देते हैं अभी। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस एमिशंस, ठीक है, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो ये जो चीजें हैं ये तुम्हें पकड़नी है, ठीक है। कैन बी टाइप स्टेटमेंट्स फिर भी ठीक होती हैं, इस पे देखोगे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द अदर 2022 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्या होती हैं? अगर आपकी इकोनॉमिक्स वीक भी है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स on its borrowing by way of inflation indexed bonds. Yes, inflation कम होगी तो rate of interest कम हो जाएगा, right? IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. Inflation के साथ indexed हैं तो ये भी ठीक है। The interest received as well as, अब यहाँ पे थोड़ा element of extremity आ गया, ठीक है, थोड़ा सा extreme यहाँ पे हो रहा है। अगर अब यहाँ पे बच्चे ये confused भी होते हैं, इकोनॉमिक्स वीक भी है, हालांकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रूव होता है। 1 and 2 कैन वेल बी अप्लाइड ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। हालांकि क्वेश्चन इजी है, बट फिर भी अगर आपकी इकोनॉमिक्स वीक है तो क्या कर लोगे, राइट? तो चीट कोड्स वहां पे लगाने हैं जहां पे तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, पता है तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं मैं, और टोटल मार्क्स मेरे 70-80 से अबव नहीं जा रहे हैं, तो लॉजिकल गेसिंग करने में फायदा है। बार बार मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, डोंट गो ब्लाइंडली, go for logic first, and if the logic is not letting you sail through prelims, then apply this. Now अब 2020 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Bring down electricity consumption, yes. AC अपने आप बंद हो जाएगा, right? ये सारी चीजें। Create meaningful short stories and songs. Disease diagnosis, text to speech conversion, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रूल नंबर 6 लिख लो, मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में रूल नंबर 6 बहुत अच्छे से काम करता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। पहले के वीडियोस में मैं ये भी बता चुका था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। खैर अब उन बातों को करने का टाइम नहीं है हमारे पास। सीधा कमिंग टू दी मेन पॉइंट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ऑल एनकंपासिंग आंसर होता है, यानी कि ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 2 3 4 अगर ई भी है तो वो भी करेक्ट होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कुछ एक्सक्लूजन नहीं रहता, ठीक है, ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो ही इसको लगाओगे, सारी की सारी ऑप्शंस ठीक पाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 41, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव। अब तुमसे यहाँ पे कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज पूछी जा रही हैं। एग्रीकल्चरल सॉइल, नाइट्रोजन तो चलो हमें फिर भी पता होगा, कैटल रिलीज अमोनिया कैसे पता करोगे? पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रेडियो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नहीं पता कर सकते, कितना पढ़ लोगे, है ना। चलो पढ़ लिया, किसी ने पढ़ लिया, न्यूज पढ़ रहे थे एक दिन, सीरियसली पढ़ लिया। हर बार ऐसी चीजें नहीं पढ़ सकते तुम, है ना, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो अब ऐसे केस में 1 2 and 3 शॉर्ट आंसर हो जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट और ऑल encompassing in terms of their scope. Now, with reference to blockchain technology, consider the following statements. It is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user controls. अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? एक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कह लो, जो क्वेश्चन जो रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जैसे किसी टेक्नोलॉजी का स्कोप रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, किसी चीज का स्कोप के ऊपर बांध लगाया जा रहा है, बाउंडेशन लगाई जा रही है, लिमिट्स लगाई जा रही हैं, वो स्टेटमेंट्स गलत होंगी। लेकिन जो स्टेटमेंट्स सभी को वो राइट दे रही हैं, सभी को वो फैसिलिटी दे रही हैं, वो स्टेटमेंट्स ठीक पाई जाती हैं, ठीक है। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक, तभी तो वो टेक्नोलॉजी पॉपुलर हुई,
और पॉपुलर टेक्नोलॉजीज जो एक मास इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, यूपीएससी उन्हीं के बारे में पूछती है। एप्लीकेशन जिनका वाइड रैमिफिकेशंस, तब्दीली, चेंज, पॉजिटिव चेंज लेके आता है। स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ओनली। रिस्ट्रिक्टिव वर्ड आ गया ना, ये जो रिस्ट्रिक्टिव वर्ड है इसको तुम्हें ध्यान में रखना है, कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट पढ़ने के बाद तुम देखोगे कि समझ में आएगा कि ये थोड़ा लोचा है इस स्टेटमेंट में। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड अपॉन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। अगेन यहां पे क्या हो रहा है कि हाँ भाई बिना किसी की परमिशन के हम ये जो है इसको डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन दैट डिपेंड अपॉन बेसिक फीचर कैन बी डेवलप्ड। यस, इसके लिए ये नहीं है कि आपको रेगुलेटरी बॉडी का परमिशन लेना है या कुछ ऐसा, ये नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो डी 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा। नाउ विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स। कैन बी। ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। कुछ ऐसा इसमें लोचा नहीं है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो सीधा 1, 2, 3 and 4। ये साइंस एंड टेक में यही रहता है। ठीक है, नाउ लॉजिक, डिड्यूस्ड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। डिड्यूस्ड लॉजिक मतलब जब आप डिडक्ट कर रहे हो, डिड्यूस कर रहे हो पढ़ने के बाद। अब काफी मेरे स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये सोचा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी। बोले कि अगर अंबानी अदानी हो जाएंगे आम आदमी का क्या होगा, राइट टू इक्वालिटी ये वायलेट करता है ना। बट यहां पे थोड़ा फैक्ट को पढ़ो, पढ़ सबने रखा है ये। मोस्ट ऑफ देम वर ड्रिवन बाय नी जर्क रिएक्शन। हाँ, ए होगा राइट टू इक्वालिटी, सर ने पढ़ाया था, ठीक है। नहीं, यहां पे फैक्ट के वे से सोचो। जब कोई इतना सिंपल क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा पॉज लो, फैक्ट सोचो कि भाई तथ्य क्या था, फैक्ट क्या था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38, 39 बी एंड सी इसके बारे में बात करते हैं, है ना। इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, स्टेट शुड क्रिएट इक्वल एवेन्यूज फॉर एवरीबॉडी टू ग्रो एंड प्रॉस्पर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो दे रखा है। ठीक, तो यहां पे बी स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप फटाफट से करोगे कि मैं तो 30 मार्क खाऊं, पॉलिटी तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, मॉक लगाया था मैंने, तो अपनी मॉकरी करवा बैठोगे। मतलब समझ रहे हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एफर्ट, आई एम आस्किंग यू वेरी रिस्पेक्टफुली टू पे इक्वल हीड टू ऑल दी स्टेटमेंट्स। अंटिल एंड अनलेस यू हैव स्टडीड, रेड ऑल दी स्टेटमेंट्स, डू नॉट स्टार्ट बबलिंग इन योर OMR शीट। नॉलेज वर्सेस कॉमन सेंस। You don't have to think about elimination in the first instance। मैं बार बार ये कह रहा हूं, पहले जो नॉलेज है अपनी, जो रिपोजिटरी आपके ब्रेन में फीडेड है, उसको रिकलेक्ट करने दो। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता 10, 15, 20, 30 सेकंड में, तब ये लगाओ। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इस पे एग्जाम्पल पे ये स्टेटमेंट लगाओ, थिंक अबाउट लॉजिक। पहले लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट अगर बिल को साइन नहीं करेंगे तो वो बिल लॉ नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा। राइट, पढ़ रखा है। अब यहां पे नॉलेज काम आ रही है और साथ साथ कॉमन सेंस भी। नॉलेज के बिना कॉमन सेंस, ये एलिमिनेशन ट्रिक्स तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगी। कॉमन सेंस तभी लगेगी क्योंकि पहले सेंस होगा तभी तो। कॉमन सेंस पढ़ाई वाला, ये पढ़ा होगा तभी ये काम करेंगी। डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हाँ मेरी ट्रिक्स लेके जाओ प्रीलिम्स हो जाएगा। नो, I have to be responsible while making this statement. Extreme statements are always wrong, it has been seen. I would use a cautious word. Extreme statements are more often than not found to be wrong. Okay? So, steadily increasing. GDP of India has been steadily increasing. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे steadily decreasing, steadily increasing, consistently falling. कोई चीज consistently थोड़ी गिरती है, right? तो with reference to the governance of public sector banks in India, consider the following statements। 2018 का क्वेश्चन है, capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased। steadily increase नहीं हुआ, किसी साल तो गिरा। steadily होता है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी। नहीं, हर साल थोड़ी ना किया यार। राइट, नाउ अगर नहीं भी पढ़ा, तुम 2022 में अपीयर होने जा रहे हो, 18-19 का पेपर थोड़ी पढ़ रहे थे, तुमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होंगे, तो ये स्टेटमेंट्स वहां काम आती हैं बच्चे, समझना चीज को मेरी। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स, ये कॉमन सेंस है कि दो बैंक्स को मर्ज कर देंगे तो दोनों की हेल्थ थोड़ा दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एनी, ऑल टुगेदर, एवरी, ये जो एब्सोल्यूट या ब्रॉड से वर्ड्स है ना, जो बिल्कुल बेलगाम चीज कर रहे हैं, वो गलत हो जाते हैं। विद दिस स्कीम, जैसे यहाँ पे दे रखा है फॉर एग्जांपल, विद दिस स्कीम लाइक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मैल न्यूट्रिशन विल बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड।
कंप्लीटली इरेडिकेटेड कैसे हो जाएगा? कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, मैजिक वॉन्ड थोड़ी है कि हाँ प्रधानमंत्री ने घुमाई और सारी महिलाएं जो है एकदम नरिश्ड हो गई, बच्चे भी एकदम सब पैदा होने लग गए। कांट डू दिस, है ना, किसी भी चीज से नहीं हो सकता कंप्लीटली। यहाँ पे अगर ये आ जाता विल लाइकली बी इरेडिकेटेड, विल बी इरेडिकेटेड अल्टीमेटली, तो वो तुम्हें स्कोप दे रहा है कि हाँ पता नहीं कब, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, तो वो ठीक होगा, ये गलत हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीटली वाली चीजों पे आपको ध्यान देना है। Statements having does not, cannot, these statements are found to be most likely wrong, ठीक है, more often than not they have been found to be wrong। तो in the first लोकसभा, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना रहा होगा उसको पता होगा कि इतनी डिटेल में यार कौन याद रखता है। फर्स्ट लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी ओपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। चलो किसी ने पढ़ लिया, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी घोट के पी के गया, उसे याद होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। दिस इज एन एग्जाम ऑफ कॉमनर्स, एवरेज पीपल। सो जो एवरेज पे है, कट ऑफ क्लियर करवाने वाला एग्जाम है, धुरंधरों के लिए नहीं है अभी ये, टू रूल आउट दी रैस्कल्स, जैसा कि यूपीएससी प्रीलिम्स लेके आने वाली कमेटी ने बोला था। In the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें नहीं पता, ठीक। तीसरी स्टेटमेंट के दम पे पूरा क्वेश्चन कैसे सही किया जा सकता है, देखो, इन दी लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, लोकसभा 545 मेंबर्स हैं, अगर तुम्हें सिर्फ ये पता है कि 10% होने चाहिए मेंबर्स लोकसभा में, तभी जाके लीडर ऑफ ओपोजिशन की कुर्सी दी जाती है, जो कि कांग्रेस को 2014 से 2019 की लोकसभा में नहीं दी गई। तुम्हें सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है कि ये गलत है, अब इसके दम पे तुम बाकी स्टेटमेंट सही कर ले जाओगे। कैसे? देखो, 3 के साथ में जो भी चीजें आ रही हैं वो गलत, वो ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 और 3 ये भी गलत, 1, 2 और 3 ये भी गलत, क्योंकि 3 गलत है तो 1 और 3 भी गलत होगा, हालांकि स्टेटमेंट 1 सही है, मुझे नहीं पता, ठीक। सेकंड बचा हमारा आंसर। अब बहुत से बच्चे ना स्वतंत्र पार्टी को देख के कैद हो गए थे, क्वेश्चन में फ्रीज हो गए, यार मेरे को ये नहीं आता, कैसे करोगे? मत करना ये गलती। सी सैट, एप्टीट्यूड, प्रेशर हैंडलिंग, the patience to read all the 3 options। I wish I could transmit my feeling कि ये है कि तुम्हारा प्रीलिम्स होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना बच्चे क्वेश्चंस को, रिलैक्स्ड माइंड में। एक आईएएस ऑफिसर जब चेक साइन करने बैठता है ना, वो ये देखता है अच्छा ऊपर 1 लाख रुपीस ओनली लिखा है, लेकिन अगर एक 0 और आ गया, एंड तक नहीं पढ़ा, वो साइन करके बैठ जाएगा, गलती हो जाएगी ना, ऑडिटर उसको पकड़ेगा और वो सस्पेंड, जो भी है, बात समझो मेरी, राइट। Consider the following statements। The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule। केशवानंद भारती केस, 9th schedule, ये सब चीजें लाई गई, राइट। तो अब ये चीजों पे तुम देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा में ये चीजें करी गई है ना, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th schedule कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ गया, जुडिशरी के स्कोप को लिमिट कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। कैन नॉट बी वाले जो वर्ड्स हैं वहां पे तुम्हें थोड़ा कॉशियस हो जाना है। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स, माइक्रो फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि ये बॉडी क्या क्या काम कर सकती है, तो मोर ऑफन देन नॉट ऑल ऑफ दी वर्क्स, जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंश्योरेंस भी करती हैं। तो 2011 का ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है सो एज टू टेल यू कि 2011, 12, 13, 14, 19, 20, 2022 तक ये पैटर्न पे जब हम ये ट्रिक्स लगाते हैं तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो ट्रिकेबल हैं उन पे ये अप्लाई होती हैं। प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मे बी, सीम्स लाइकली, ये करेक्ट होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लाइकली टर्निंग आउट टू बी ट्रू इज हाईली लाइकली, ठीक है। जीडीपी ऑफ इंडिया वुड लाइकली बी दिस मच, हमें क्या दिक्कत है, ठीक। फॉर एग्जांपल जननी सुरक्षा योजना इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, एक्सपेक्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो ठीक है ये भी। नाउ एसएनटी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यहां पे देखोगे मोस्टली दे आर, ऑल ऑफ देम आर राइट। 2019 का ये क्वेश्चन क्लोरोफिल कंटेंट, मुझे नहीं पता, क्लोरोफिल वगैरह में मैं वीक हूं, एनवायरमेंट इकोलॉजी मान लो मेरा वीक है, तो ऑल 3, ठीक है। तो इस तरह से इन केस ऑफ क्वेश्चंस ऑन लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स, बच्चे क्या गलती करते हैं, take the most expansive statement, broadest possible statement here, this will immensely help you, खासकर पॉलिटी में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट tyranny of the political rulers, क्या लिबर्टी का मतलब सिर्फ इतना होगा कि हमें तानाशाह लीडर से बचाओ? नहीं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अच्छा बेलगाम रिस्ट्रेंट पावर नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स,
ये भी क्या कर लोगे, यूपीएससी कर लोगे। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, तो रीड दी ऑप्शन स्टेटमेंट्स फुल्ली, लास्ट में इसका आंसर छुपा हुआ होगा। और यहाँ पे यूपीएससी कर लोगे, एसएससी कर लोगे, डू व्हाटएवर वन लाइक्स, किसी मन पसंदीदा इंसान से शादी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो भी करना चाहो कर सकते हो, तो ये आंसर ठीक है। तो रीड दी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स इन देयर एंटायरिटी, नॉलेज इज विजडम। अगेन जब आप थर्ड राउंड ऑफ अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस में आ रहे हो, जब आपके 70-80 से स्कोर ऊपर नहीं बन रहे, तभी आपको इन स्टेटमेंट्स को लगाना है। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। माय नेक्स्ट वीडियो वुड बी कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन प्रीलिम्स 2023। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और जेवीज के बाकी के कोर्सेज और ये सब मेंस के बाद जो हम इंटरेस्टिंग चीजें लेके आ रहे हैं उसके लिए भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू।